गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक, आज थर्ड वीडियो। फर्स्ट हो गया मॉलिक्युलरिटी, कंप्लीट डिफिनेशन, एग्जाम्पल, देन ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जीरो भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, फ्रैक्शन भी है, 1 2 3 और 3 से ज़्यादा बहुत रेयर। सो मैंने सारा एग्जाम्पल आपको डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर। कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर बहुत सारे मेथड है, बहुत सारा मेथड। कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डाटा, फ्रॉम गिवन मैकेनिज्म, फ्रॉम हाफ लाइफ, फ्रॉम ग्राफ, फ्रॉम यूनिट डायमेंशन, फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बहुत सारे मेथड है, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाते रहूंगा आपको कि कैसा ऑर्डर निकालना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये ऑर्डर, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर, ये कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर डिफरेंट मेथड, 50 क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, एक्सपेरिमेंटल डाटा। एक ही क्वेश्चन समझना है, एक ही, बस एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन खूब अच्छे से समझ जाइए। ये क्वेश्चन ही है, फ्रॉम द गिवन रिएक्शन, रिएक्शन लिखा रहेगा। ए है कंसंट्रेशन ऑफ ए मोल पर लीटर, बी का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, रेट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये एक्सपेरिमेंट नंबर है 1 2 3 ऐसे लिखा रहेगा। एंड नाउ ऑर्डर आपको निकालना है, एक को समझना है। बाकी आप एक सेकंड, एक ही सेकंड लगेगा, एक सेकंड में आप बना दीजिएगा, बट इसको समझना पड़ेगा। मैं इसको क्वेश्चन को देखा और देख करके जस्ट 1 2 3 ऑर्डर 3 है इसका, तो मैं कैसे इतना जल्दी ऐसे, बस ऐसे देखा क्वेश्चन, देखना है, देख करके जस्ट 1 2 सेकंड ऑर्डर 3 आप भी बना लीजिएगा, तुरंत बना लीजिएगा। सो खूब सारे ऐसे क्वेश्चन मेडिकल में खूब सारा मिलेगा, एम्स में है, IIT एडवांस में है, मेन में है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एकदम आसान। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कूल में आता है, बोर्ड एग्जाम में स्कूल में आएगा क्वेश्चन, तो स्कूल के लिए होगा तो आप स्टेप बाय स्टेप, ऐसे तुरंत एक देख के नहीं बताना है। स्कूल में धीरे 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 स्टेप करके लिखना है आपको। मैं भी एक क्वेश्चन सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, बाकी आपको 1 सेकेंड में आपको कंप्लीट करना है। स्टार्ट करिए। सो ऑर्डर है, रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है, टू रिएक्टेंट है A और B, अब बहुत सारा एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है। सो लेट स्टार्ट करते हैं। लेट रेट लॉ, ये मान लीजिए कि रेट, जो रेट ऑफ इक्वेशन है वो है K। ए पे पावर आपको करना है X और बी पे पावर करना है Y, ऐसे बना लीजिए। लेट, ये हमें ऑर्डर निकालना है X और Y, X प्लस Y जोड़ देंगे, वही ऑर्डर होगी। ठीक है, चलिए स्कूल के लिए, पहले मैं स्कूल के लिए समझाऊंगा एकदम स्लो, स्कूल के एग्जाम में आएगा तो वैसे लिखना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है, बट कुछ सेकंड का। स्कूल में भी हम लोगों को सिखाया जाता था, बोला था बस देखिए, देख के आंसर बोले, तो आंसर 3 ऐसे तुरंत बनाते थे। कैसे हुआ आप भी कर लीजिएगा, आप भी तुरंत कर लीजिएगा। अभी 5 मिनट टाइम दीजिए, 5 से 10 मिनट टाइम दीजिए सीखने के लिए। चलिए अब नंबर वन ऐसे करिए, ऐसे पॉइंट पर बनाते रहिए, ठीक है। और पॉइंट में मैं आपसे बातें करूंगा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2। मैं आपसे बात करूंगा 4 एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2, 1 और 2 कहाँ गया? एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2। देखिए 1 2 मैं क्यों चूज कर रहा हूँ, 1 और 2 चूज कर रहा हूँ इसलिए कि देखिएगा आप ध्यान से, तो ऐसे देखिए, मैं वो एक्सपेरिमेंट चूज कर रहा हूँ ना जहां पे एक कांस्टेंट हो। आप ए को देखिए, एक कांस्टेंट है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 में एक कांस्टेंट है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 में एक कांस्टेंट है, देखिए एक कांस्टेंट है। और बी को देखिए, बी को जैसे ही मैंने यहां डबल किया, ट्वाइस कर रहा हूं, देखिए यहां डबल कर रहा हूं, ऐसे डबल कर रहा हूं, देखिए तो यहां से यहां ये कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट रखिए। और जब मैंने इसको डबल किया, रेट देखिए, रेट को ध्यान से देखिए, रेट भी ट्वाइस होगी। 5 है, 5 की जगह 10 हो गया, पावर सब कुछ सेम है, पावर एग्जैक्टली सेम है। ये 5 से मल्टीप्लाई यहां 2 करिए, 10 हो गया। हुआ ना आपका? ठीक है, आप देखिए ध्यान से क्या लिखना है स्कूल के लिए, एकदम आराम से धीरे धीरे लिखना है। 4 एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2, तुरंत यहां आप उसके बगल में लिखिएगा concentration of A constant, ठीक। वेट, फिर से आपको रेट इक्वेशन लिख लेना है। रेट इज इक्वल टू K,
ए पे पावर x कर लीजिएगा और b पे पावर y, बल्कि ये थोड़ा देर बाद लिखेंगे, 2 मिनट बाद, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2, ए कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है, कांस्टेंट, एंड फिर उसके बाद बगल में लिखना है एंड बी, अगर बी को, अगर आप यहां पे एरो भी लगा के देख सकते हैं, बी इंक्रीजेज कितना टाइम, 2 टाइम, बी इंक्रीजेज 2 टाइम, देन रेट जो है वो इंक्रीजेज, रेट भी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज किया 2 टाइम। ये स्कूल के लिए एकदम स्लो ऐसे लिखना है, कंप्लीशन में तो आप देख के बना लीजिएगा। अब आइए यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब उसके बाद आप लिखिएगा रेट, अब यहाँ पे रेट लिखना है और रेट लिखना है और बोलना है कि ये के है, ए पे पावर था x आपने बोला था, बी पे पावर y बताया था, और अब ध्यान रखिए आपने क्या बोला है, आपने बोला है कि ए कांस्टेंट, ए को डिस्टर्ब मत करिए, कुछ नहीं करिए, यहाँ ये के तो रेट कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, उसको कुछ मत करिए। आपने क्या बोला यहाँ पे, आपने क्या बोला, बी इंक्रीजेस ट्वाइस, बी को डबल कर दीजिए। ऐसा करने से रेट भी बढ़ गया कितना टाइम, 2 टाइम। सोचिए ऐसा, इस सब को छोड़िए ना, ए को छोड़ दीजिए ना, ए तो कांस्टेंट आपने बोला ना, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2 में ए कांस्टेंट है, और बी को जब ट्वाइस किए, बी अंदर में बी को ट्वाइस कर दिए, तो रेट भी इंक्रीज करके क्या हो गया, ट्वाइस। ये तभी पॉसिबल है, आप बताइए, ये लेफ्ट साइड है 2 और राइट साइड बोल रहे हैं 2 पे पावर y है, ये तभी पॉसिबल है जब y मस्ट बी इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो मैं इतना समझा रहा हूँ, तो स्कूल के लिए समझा रहा हूँ कि स्कूल में ऐसे बोर्ड एग्जाम में आता है तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिखा कीजिए, नहीं तो यहाँ साफ दिख रहा है कि अगर ए कांस्टेंट है, इसको डबल किए, ये भी डबल हो गया, इसका मतलब बी पे पावर जरूर y 1 हो गया आपका। ये कुछ सेकंड का चीजें हैं, बट बोर्ड के लिए आपके स्कूल एग्जाम में खूब आएगा क्वेश्चन, आपको आराम से लिखना होगा कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2 ए कांस्टेंट एंड बी इंक्रीजेस ट्वाइस, रेट इंक्रीजेस ट्वाइस, ऐसे बी यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, इंक्रीजेस 2 टाइम, देन रेट इंक्रीजेस 2 टाइम। अपना लेट इक्वेशन जो माना था आपने, ये एक्चुअली कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों को डिस्टर्ब मत करिए, सिर्फ बी को ट्वाइस कर दीजिए, रेट भी ट्वाइस हो गया, दोनों साइड इक्वेट करिएगा तो y मस्ट बी इक्वल टू 1 हो गया। मिटाइए, आपने लिख लिया इसको, मैं मिटाऊं, ओके। स्कूल के लिए सब चीजें दोबारा करना है, दोबारा पॉइंट 2 ध्यान से देखिए, दोबारा देखिए, कलर चेंज कर रहा हूं, ग्रीन कलर। अब ऐसा एक्सपेरिमेंट पकड़िए ना जिसमें बी कांस्टेंट हो, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट पकड़िए बी कांस्टेंट हो, दिख रहा है मुझे, दिख रहा है, ये वाला एक्सपेरिमेंट देखिए, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड 3 में बी कांस्टेंट है, ए को देखिए, ए को कितना किया, 2 to 4 हो गया, तो ए को इंक्रीज किया कितना, ट्वाइस, ए को देखिए ट्वाइस किए, यहां देखिए रेट, यहां से आ जाइएगा, रेट 4 गुना हो गया, 10 है, 10 की जगह हो गया कितना, 40 हुआ, 40। तो ऐसे दिख रहा है कि x का मतलब 2 है, और दिख रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो स्लो ऐसे करिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड 3 हो गया, व्हेन 2 एंड 3 में व्हेन बी कंसंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट है, ठीक है, 2 एंड 3 एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड 3 बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, एंड ए इंक्रीजेस 2 टाइम्स, अगर ए को डबल कर दिए, ए को ट्वाइस कर दिया, देन रेट, आपका रेट जो है रिएक्शन में दिख रहा है इंक्रीजेस 4 टाइम्स, रेट जो है इंक्रीज कर गया 4 टाइम, रेट इंक्रीज कर गया 4 टाइम, हो गया। नाउ नेक्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन, इस बार लिख दीजिए के जो आपने गेस किया था, ए पे पावर x और बी पे पावर y, इस बार y को मत करिए, y क्या है आपका, कांस्टेंट,
y कांस्टेंट, इसको a को कितना टाइम बढ़ाया है, a को कितना टाइम बढ़ाया है, ट्वाइस 2 पे पावर x। रेट कितना टाइम बढ़ गया, रेट कितना टाइम बढ़ गया, 4 टाइम। लेफ्ट साइड राइट साइड तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ 2 का स्क्वायर हो और यहाँ 2 पे पावर क्या हो, x हो। मैच कर लीजिए, x मस्ट बी इक्वल टू 2। और इससे पहले आप इससे पहले वाले पॉइंट में, फर्स्ट वाले पॉइंट में y इक्वल टू कितना निकाले थे, 1। ऑर्डर कितना हो गया, 3। ये तो मैं समझाया है स्कूल के लिए, कंपटीशन में बस ऐसे एक सेकंड रेड कलर देखना है कि इसको ट्वाइस किया, इसको ट्वाइस हुआ, मस्ट बी पावर 1। ग्रीन कलर देखना है, इसको ट्वाइस किया, इसको 4 टाइम हुआ, मस्ट बी पावर 2, ऑर्डर 3। प्रैक्टिस कराता हूँ। अरे आप मुझसे तेज बनाइएगा, क्लास में मैं देखता हूँ ना, मुझसे तेज फट से मैं लिखा कि फट से आंसर आता है। तो बट स्कूल के लिए मैं पहले आपको सिखा रहा हूँ, स्कूल के लिए कि आपका एग्जाम में बहुत आता है भाई, यही सबसे ज़्यादा तो यही आता है तो 6-7 मेथड है और वो सब कंपटीशन के लिए, बट सबसे ज़्यादा यही स्कूल में आएगा। 3 डाटा लिखा रहेगा, एक्सपेरिमेंटल डाटा, और ये ए बी प्रोडक्ट, और डाटा से देख करके ऑर्डर बनाना है। तो आप एकदम स्लो एकदम आराम से, स्कूल में तो लिख के करना होगा ना, कंपटीशन में तो ऐसे फिंगर पे करिएगा। तो तरीका यही है कि लेट रेट इज इक्वल टू के ए पावर एक्स बी पे पावर वाई, ऐसे लिखना है। लिख करके आपको स्टेप 1 एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2 ले लीजिए, सॉल्व करिए। थोड़ा सा 1-2 लाइन लिखिए यहाँ पे, यहाँ दिखाइए ऐसे कर करके, इक्वेट करिए लेफ्ट राइट को, हो गया। ऐसे ही आप एक बार ग्रीन कलर के लिए करिएगा, रहेगा जरूर डाटा कांस्टेंट, कभी कभी नहीं रहता तो मैं सिखा दूंगा, उसमें क्या करना है मैं बता दूंगा आपको। ये हो गया हम लोग का। अभी और निकालना है, अभी और एग्जाम में तो स्कूल में तो बोलेगा कि के निकाल के बताइए, के निकाल के दिखाइए, के निकालिए, रेट कांस्टेंट करेंगे। पहले आप एक क्वेश्चन तो पहले बना लीजिए। सो दोनों एक्सपेरिमेंट आपने कर लिया और आपका फाइनल आ गया x और फाइनल आ गया y। जरा आंसर बनाइए थर्ड पॉइंट पे। अब आपका रेट जो लॉ हुआ वो हुआ k, a पे पावर 2, b पे पावर 1। पहले रेट लॉ लिख लीजिए, आपने x और y बना लिया था। अब आप ऐसे लिखिए, स्कूल में आता है कि पूछा जाएगा कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a, तो विथ रिस्पेक्ट टू a कर लीजिएगा ऑर्डर 2। अगर लिखा रहेगा ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b, b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर करना 1। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आपको करना है कि 2 + 1 3 हो गया। तो ये सब स्कूल का तरीका है। स्कूल में आपको स्लो आप बनाना है। स्कूल में आएगा कि अच्छा इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट बताइए, तो के बताइए रेट कांस्टेंट। सो मैग्नीट्यूड भी चाहिए और यूनिट भी चाहिए। रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन आराम से बन जाएगा। देखिए ये है ना, आपने इक्वेशन बना लिया ना, इक्वेशन ऐसे, ये आपका इक्वेशन मिल गया। कोई भी जो मन करे, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ले लीजिए, आपको मन कर रहा है 2 लेना है, आप रख ले 3 लेना है, जो मर्जी हो ले लीजिए। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लीजिएगा तो इसका रेट पता है, ए का कंसंट्रेशन पता है, बी का कंसंट्रेशन पता है, रख लीजिएगा। यूनिट थोड़ा प्रॉपर वे में यूनिट रखिएगा, के मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बनाइए, स्टार्ट करिए। स्कूल में आता है, स्कूल में सब आता है। तो पहला ही क्वेश्चन बस मुझे टाइम लगेगा। पहला क्वेश्चन में आपको समझाना है, सिखाना है, स्कूल वाला मेथड बताना है, आपको स्लो करना है। दूसरा मैं लिखूंगा ना, आप बना लीजिएगा कुछ सेकंड के अंदर। सो स्लो आप करते रहिए। हो गया, आपने लिख लिया रेट कांस्टेंट। फोर्थ पॉइंट आप ये रिएक्शन लिख लीजिए। चलिए, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1, ये क्वेश्चन आपके पास है। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से। चलिए यहाँ डाटा रखिए, रेट यूनिट के साथ रखिएगा क्योंकि यूनिट भी पूछा जाता है। 5 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। हो गया के ए का स्क्वायर, ए है ए 0.02 का स्क्वायर, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, मोल का स्क्वायर लीटर स्क्वायर। बी 0.01 मोल पर लीटर। हो गया,
यूनिट, थोड़ा यूनिट कैंसिल कर लीजिए, जो जो कट सकता है। मोल पर लीटर, यहाँ हुआ मोल पर लीटर। अब मैं हटाता हूँ इसको, इधर से हटा देता हूँ, अब जरूरत नहीं है मुझे। सो मोल पर लीटर हो गया कैंसिल। सॉल्व करिए इसको। सो 5 इंटू 10⁻⁻5, नीचे में हो गया सेकेंड, सिर्फ नीचे में सेकेंड, लेफ्ट साइड में हो गया के। इसको सॉल्व करिएगा तो ये 4 इंटू 10⁻⁻4 और यहां से निकल के आएगा -2, तो 4 इंटू 10⁻⁻6 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। सो 4 इंटू 10⁻⁻6 सॉल्व करिए, सॉल्व कर लीजिए। अब फाइनल हो गया के का वैल्यू। सो यहाँ है 5, अब बाई 4, यहाँ पे 50/4, सो 50/4, 50, 25, 12.5। सॉल्व करिए, लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर पर सेकेंड। देखिए ये रेट कांस्टेंट का वैल्यू यूनिट के साथ आपको एग्जाम में स्कूल में प्रेजेंट करना है। यूनिट के साथ, यूनिट छोटा तो नंबर कटा, यूनिट अगर छोटा तो 1 नंबर कटा आपका। ये स्कूल में आएगा 5 मार्क्स का। बिहार बोर्ड का, सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड जो भी है उनके लिए आता ही। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि आपको ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है। जब ओवरऑल रिएक्शन लिख लीजिएगा तो रेट कांस्टेंट पूछा जाएगा, और रेट कांस्टेंट जब निकाल दीजिएगा तो फॉर एनी डाटा, नेक्स्ट 5.4 एनी डाटा, एनी डाटा इसमें से हटा करके बोलेगा कि एनी डाटा के लिए। तो ये सब सारे पॉइंट आपको जानना है। 5th में लिख लीजिए, एनी डाटा व्हेन, ऐसे बोलेगा व्हेन, वो एक्सपेरिमेंट से नहीं, ऐसे बोलेगा व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए 10⁻³ मोल पर लीटर एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी 4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। देन एनी डाटा, एनी अननोन डाटा के लिए बोलेगा कि रेट बनाइए, रेट ऑफ रिएक्शन बना के दिखाइए, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ऐसे बोलेगा। एनी अननोन डाटा के लिए हमें चाहिए। ये भी स्कूल में आता है। एक ही क्वेश्चन का ब्रांच है, एक ही क्वेश्चन में रेट निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है, ऑर्डर निकालना है। जब सब कुछ निकल जाएगा तो एनी अननोन डाटा के लिए दे देगा। तो क्या है इसमें, आप सब चीज तो आपके पास है ही। आप रेट जानते हैं कि रेट इक्वल टू, आप जानते हैं कि रेट इज इक्वल टू होता है रेट कांस्टेंट। अभी आपने सॉल्व किया था कि ए का स्क्वायर हुआ बी पे पावर 1, अभी आपने सॉल्व किया था। तो देखिए कि आपको पता है, यूनिट भी सब कुछ पता है आपको, ए पता है, बी पता है, पुट कर लीजिए, हो गया आंसर, सॉल्व कर लीजिए। सो 12.5 ए का स्क्वायर करेगा 10⁻⁻6, बी 4 इंटू 10⁻³ हो गया। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके छोटा कर लीजिए। इसको सॉल्व करिएगा तो ये इसके साथ 50 हो जाएगा, 4 टाइम होगा 50, 5055 इंटू एक जीरो चला जाएगा, यहाँ पे आ गया 10⁻⁻5, 6, 7, 8, 10⁻⁸। ये था आंसर। सो एक क्वेश्चन हुआ, मेन क्वेश्चन यही था, आपको समझाना था आपको कि कैसे x निकालना है, y निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है। देन उसके बाद कोई रेट ऑफ रिएक्शन अननोन डाटा के लिए देगा, उसके लिए बनाना है। आप प्रैक्टिस करिए। 10 करना है, 10 करना आपको। बहुत सारा आपको आईटी एडवांस में, मेन में, मेडिकल में बहुत सारा आता है, बट अब मैं लिखूंगा क्वेश्चन, आप फिंगर टिप्स बनाना, ठीक है। अब मैं मेडिकल का देता हूँ क्वेश्चन, मेन का क्वेश्चन दूंगा, एडवांस का दूंगा। सो जल्दी जल्दी अपनाइएगा। मैं सिखाऊंगा, दिक्कत होगा तो मैं सिखाऊंगा आपको। स्टार्ट करते हैं। सो आप बनाइए 1 सेकेंड क्वेश्चन, मेडिकल का आ गया क्वेश्चन। अब प्रैक्टिस करना है 10 क्वेश्चन और देखना है, देख करके ऐसे देखिए, बस 1 सेकेंड ऐसे देखिए, जस्ट 2 2 1 हो गया और यहाँ हुआ आपका 9 3 3 2 2 3।
3 हो गया, ऑर्डर 3, ऑर्डर 3। बस ऐसे देखना, देख स्कूल का कंप्लीट हो गया, मैंने स्कूल का बता दिया कैसे स्टार्ट करना। कंप्लीशन पीएमटी का है ऐसे 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड हो गया ऐसे तरीका। देखिए देखिए, चलिए ऐसे लिख लीजिए। मान लीजिए आपको लिख करके करना है तो लिख करके भी कर सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है। आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो आप थोड़ा सा तेज, थोड़ा नहीं बहुत तेज रहा कीजिए, थोड़ा तेज से बस स्कूल पास करेंगे अच्छे से। बहुत तेज होना होता है, बहुत बहुत प्रैक्टिस करिए खूब फास्ट। और है क्या इसमें, देखिए चेक करिए। रेड कलर ग्रीन कलर पेन रखा कीजिए, 2-3 कलर का आपको। सो ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट ए को लॉक कर दीजिए, इसके बारे में सोचिए ही नहीं। चलिए बोलिए, बी को डबल कर दिया डबल, ये डबल किया, ये भी तो डबल हो गया। अगर बी को डबल कर रहे हैं, ये भी तो डबल हो रहा है। उधर रेड कलर लगाइए, रेड कलर। अगर इसको डबल कर रहे हैं, बी को डबल कर रहे हैं, ये भी डबल हो गया। ये तो तभी पॉसिबल है जब y इक्वल टू 1 हो गया। साफ दिख रहा है y इक्वल टू 1। अरे इतना करने की जरूरत नहीं है भाई, इतना करने की जरूरत नहीं है, वो तो इससे दिखता है। एक कांस्टेंट है, डबल किया y पे पावर 1, b पे पावर 1, b पे पावर 1 हो गया। चलिए, जरूर क्वेश्चन में डाटा कांस्टेंट रहेगा, एक जगह कांस्टेंट रहेगा। अब दूसरे डाटा में एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 में, 2 और 3 में देखिए यहाँ पे ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट। इसको बढ़ाऊं मैं, इसको देखिए, ये 3 गुना हुआ, 3 गुना 2 से 6 3 टाइम हुआ। ये क्या हुआ आपका, यहां से यहां जाइएगा कितना टाइम हुआ, 9 मल्टीप्लाई 4 36। अब सो, और ये कांस्टेंट है। बी को मत देखिएगा, यहाँ पे ग्रीन कलर पेन, मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं। इसको देखिए, ए को आप बढ़ा रहे हैं 3 टाइम, ए को क्या किया आपने 3 गुना कर दिया। और रेट क्या हुआ इसके बदले में, रेट कितना टाइम हो गया, 9 टाइम। इक्वेट करिए। आपको अगर ये 9 है, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 3 पे पावर x। साफ यहां से दिख रहा है कि x का वैल्यू 2 है। अरे इतना करने की जरूरत नहीं है भाई, आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, आपको ये सब नहीं करने की जरूरत है। स्कूल के लिए मैंने समझा दिया, तो आपको देखना है, ऐसे देखना है। जस्ट ब्रेन में कलर को इमेजिन करना है। ये डबल है पावर 1, ये कांस्टेंट हुआ, ये 3 गुना हुआ, ये 9 गुना हुआ, ये जरूर स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। और इस तरह आपका रेट, आपको जो रेट इक्वेशन चाहिए, अब आपका रेट इक्वेशन बन गया कि ए पे पावर x, ए पे पावर 2, बी पे पावर y, बी पे पावर 1 हो गया रेट इक्वेशन। अब आपको जो पूछा जाए एग्जाम में कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए तो 2, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी तो 1, ओवरऑल ऑर्डर, रेट एक्सप्रेशन ही देखा हुआ। मैं ऑप्शन ही लिख रहा हूँ, ऑप्शन ABCD नहीं लिखना है, वो बेकार। उतना टाइम जितना मुझे इसको लिखने में लगता है उससे 10 टाइम पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। सो ऐसा क्वेश्चन है कि देख के लग जाता है। सो ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर लिखना हो तो ओवरऑल ऑर्डर 2 + 1 3। अच्छे भी क्वेश्चन है, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन भी हैं जहां पे कांस्टेंट मिलेगा ही नहीं, तो वहां पे आप क्या करेंगे मैं बता दूंगा आपको। सो आपने नोट किया इसको, मैं चेंज करूँ इसमें, आप नोट कर लीजिए, मैं डाटा चेंज करता हूँ। एक IT मेन कर दूंगा, फिर एडवांस का क्वेश्चन दे दूंगा, फिर मेडिकल 10 करिए। ऐसे बहुत छोटे हैं, मैं थोड़ा सा वेरिएशन भी कर रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन भी लेता हूँ इसमें। सो आप बनाइए IT मेन 2019 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बट बहुत इजी। तो मैं तो ऐसे बस देखा और देख करके जस्ट डबल ए पे पावर 1, और इधर देखा बी पे पावर 2। मैं तो ऐसे देखता हूँ, ऐसे आप भी कर लेते हैं। क्लास में तो बहुत सारे बच्चे बस ऐसे देख के बोल, ए पे पावर 1, बी पे पावर 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3, 1 सेकेंड। ऑप्शन में लिखा हुआ कैसे हुआ, कैसे स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। पहले क्वेश्चन स्लो जो स्टूडेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए 2 बार, उसके बाद तो ऐसे फिंगर पे लोग प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, सो ये हुआ मेरा ए और बी ऑर्डर निकालना है या रेट एक्सप्रेशन बनाना है, तो वो इक्वेशन लिख लीजिए। देखिए आप ध्यान से देखिए, रेड कलर बी कांस्टेंट,
बी कांस्टेंट, ठीक है। इसको मैंने डबल किया, देखिए तो जरा, इसको डबल कर लिया, है ना, डबल किया, ए को डबल कर दिया, ए को डबल किया, ये डबल हो गया 0.45, 0.90 हो गया डबल। इसको डबल किया मैंने, ये भी डबल हो गया। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, किसको डबल किया मैंने, ए को डबल किया, ए को डबल कर दिया, ए को डबल कर दिया, 2 पे पावर एक्स कर दिया, और रेट जो हो गया वो डबल हो गया। इसको देखते समझ में आ गया कि ओ श्योर एक्स का वैल्यू जो है वो 1 है। ये तो पता चल गया एक्स का वैल्यू 1 है, इस पे पावर तो 1 है, वो तो देख के पता चल रहा। अब कई लोग स्टूडेंट इस पे बोलते हैं कि सर बी तो कांस्टेंट है ही नहीं, अरे ये ए तो कहीं कांस्टेंट है ही नहीं नेक्स्ट आर्डर में, मत रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको है ना साइंस वहां सामने पड़ा हुआ, देखिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3 में ध्यान से देखिए, 2 एंड 3 में कलर रखे ना, 2 कलर का पेन, देखिए यहां देखिए, ए को आपने क्या किया, डबल कर दिया, और क्या किया आपने, बी को भी क्या किया आपने, डबल कर दिया, ए को भी डबल कर दिया आपने, बी को भी डबल कर दिया, और रेट 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 कितना टाइम बढ़ा, यहां से यहां बढ़ाना है कितना टाइम, 8 टाइम, 9 मल्टीप्लाई बाई 8 72, 8 टाइम बढ़ गया। होने दीजिए क्वेश्चन, एक भी कांस्टेंट मिला तो मेरा काम हो जाएगा। जैसे एक जगह से मुझे पकड़ लिया यहां से एक्स, अब दूसरे में कांस्टेंट नहीं है, दूसरे में सोच रहे हैं कि ये ए जरूर कांस्टेंट होना चाहिए, कहीं ना कहीं मिल जाए, बट नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए ना। आप ए को डबल किया आपने, बी को भी डबल कर दिया, और यहां हो गया कितना, 8 टाइम। अब देखिए ग्रीन कलर, आप क्या क्या बोल रहे हैं, आपने बोला कि ए को मैंने डबल कर दिया, आपने ये बोला कि ए को डबल कर दिया, और क्या बोला आपने, और आपने बोला कि बी को भी मैंने डबल कर दिया, उससे क्या हुआ, रेट हो गया 8 टाइम। आपने यही तो बोला, ग्रीन कलर यही तो कहा आपने, ए को डबल कर दिया, बी को भी डबल कर दिया, रेट हो गया 8 टाइम। ठीक, आप जानते हैं एक्स का वैल्यू पता है आपको, कहीं ना कहीं से तो हिंट मिल ही गया, एक्स ऊपर से हमको मिला हुआ है, एक्स का वैल्यू 1 है, सो इधर 8 हो गया, यहाँ 2 हो गया, एक्स पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर वाई, 2 कैंसिल हो गया, 4 हो गया 2 पे पावर वाई, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर और 2 पे पावर वाई, यहाँ से y निकाल दीजिए, y का वैल्यू 2 हो गया, ये भी कुछ सेकंड का है, चीजें कुछ सेकंड का है, बस इसको लोग देखता देख कर कैसे बना देता। तो अब लिख लीजिए फाइनली, बहुत फेमस है, स्कूल के लिए भी है, ए पे पावर 1, बी पे पावर 2 हो गया, रेडी क्वेश्चन। देखिए तो आगे, तो स्कूल के लिए पढ़ना हो, फर्स्ट क्वेश्चन फॉलो करिए, सेकंड क्वेश्चन मेडिकल का, थर्ड क्वेश्चन आईटी मेन का, बढ़िया सब कुछ सेकंड का, बस देखना है, देख करके जस्ट ऐसा बनाना है। बड़ा है लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, बट स्कूल के लिए ये सब नहीं, स्कूल में इतना शॉर्ट नहीं, स्कूल के लिए जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था एकदम स्लो बना के लिखना है आपको, वही स्टेटमेंट स्कूल में रखना है। यहाँ तो कंपटीशन में ये सब तो ब्रेन में बस चलता है, बस ऐसे दिमाग के अंदर बस आया फट से प्रेजेंट कर दिए, हो गया ऐसे। नेक्स्ट आईटी मेन हो गया, एडवांस, एक एडवांस क्वेश्चन देता हूँ। सो आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, आईटी एडवांस में ये पूछा हुआ है। सो आपका सब क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे है, एक्सपेरिमेंटल डाटा रहता है, बस आपको लिस्ट बना रहेगा, रेट एक्सप्रेशन या ऑर्डर लिखना है आपको, और रेट कांस्टेंट बनाना है, वो आप बना लीजिएगा, हम लोग डिस्कस किए थे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे आसान ये पकड़िए, इसको बोलिए, अगर मैं रेड कलर से बी कांस्टेंट रख रहा हूँ और यहाँ पे ऐसे देख रहा हूँ कि यहाँ ट्वाइस कर दिया, सो ये भी आपका ट्वाइस हो गया, ठीक है। सो यहाँ तो पावर 1 हो गया, आपको ए को चेंज करना था, ए को ट्वाइस करना है, ए पे ऐसे कर लीजिए, 2 पे पावर एक्स कर लीजिए, और इधर भी रेट ट्वाइस हो गया। तो यहाँ से तो आपको पता चल गया कि एक्स का वैल्यू तो 1 है, ये तो पता चल गया, हो गया। नेक्स्ट है ग्रीन कलर, ग्रीन कलर में इसको पहचानिए, ऐसे पहचानिए, इस तरह से ऐसे पहचानिए, देखिए तो ऐसे इसको सेट लीजिए, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 3,
1 एंड 3, 1 एंड 3, 1 एंड 3 में ए कांस्टेंट हुआ। और ये क्या किया आपने बी को कितना बढ़ाया, बी को ट्वाइस कर दिया, बी को ट्वाइस कर दिया ना, बी को ट्वाइस कर दिया। ऐसे करने पे रेट, ये ग्रीन कलर का रेट जो हो गया, रेट तो कुछ नहीं बढ़ा, जस्ट कांस्टेंट। वन टाइम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाय वन टाइम बढ़ा। सो ए कांस्टेंट, ध्यान रखिए, ए कांस्टेंट, बी इंक्रीजेस ट्वाइस, ए कांस्टेंट, बी इंक्रीजेस ट्वाइस। और इसके बारे में आप बोल रहे हैं कि ये वन टाइम, सिर्फ वन टाइम बढ़ा। ये तो तभी पॉसिबल है जो y का वैल्यू जीरो, y का वैल्यू जीरो, क्योंकि आप साइंस में जानते हैं एनी नंबर पे पावर जीरो जो होता है वो क्या होता है, वन। एनी नंबर पे पावर जीरो, एनी नंबर टू पे पावर जीरो करिएगा तभी ये वन आएगा। हो गया। तो देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे अगर ए कांस्टेंट है, इसको ट्वाइस कर दे रहे हैं, बट रेट कांस्टेंट है। रेट अगर इंक्रीज भी किया तो बाई फैक्टर ऑफ वन, सो तो तभी पॉसिबल है। इधर वन कर लीजिए, टू पे पावर वाई, वाई मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब आप रेट एक्सप्रेशन लिखना है, रेट एक्सप्रेशन, तो रेट के लिए आप बना देंगे ऐसे कि ए पे पावर वन कर लेंगे और बी पे पावर जीरो कर लेंगे। हो गया, देखिए रेट एक्सप्रेशन हो गया। और यहाँ पे अगर आप यूज करेंगे, यहाँ पे रेट इक्वेशन बनाएंगे और रेट में से आप रेट कांस्टेंट निकालना, तो इसको पकड़िए, कोई भी एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3 जो मर्जी हो, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से, यहाँ देखिए 5 इंटू 10 पे पावर माइनस 2 इज इक्वल टू के। ए का वैल्यू हुआ 0.1, 10 पे पावर माइनस 1। ये तो बी लेना ही नहीं है आपको, बी पे पावर जीरो है, बी लेना ही नहीं है, हटा लीजिए इसको। यूनिट भी रख लीजिएगा ना, यूनिट लिखना जरूरी है। ये है मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि यूनिट लिखना आदत डाल लीजिए। ये है पावर 1 है, तो ये सिर्फ है मोल पर लीटर। सो मोल पर लीटर कट जाएगा, के का वैल्यू उधर जाएगा 0.5, सॉल्व करिए, 0.5 यूनिट हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है जो कितना इजी क्वेश्चन आता है। तो है ही बहुत आसान, ऑर्डर बहुत आसान है, लोग इसको देख के ही बना लेते हैं। सो मैंने आपको सारा प्लानिंग बता दिया कैसे आपको बनाना है। सो बहुत सारे लोग फिंगर टिप्स पे बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट 10 क्वेश्चन मैं करूँगा, 10 क्वेश्चन करूँगा आपको। नाउ एडवांस हो गया, देन आईटी मेन, पीएमटी क्वेश्चन। सो मेडिकल क्वेश्चन था ये, सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन। लिखने में मुझे 5 मिनट लग गया, बनाने में बट ऐसे बनाने में जैसे कुछ सेकंड, 1 सेकंड 2 सेकंड बस ऐसे लग रहा है इसको बनाने में आपको। क्वेश्चन बड़ा सा पीएमटी का, खूब बड़ा सा क्वेश्चन, बट बनेगा कुछ सेकंड तो लग रहा है, पूरा नहीं बनाना है। आंसर मैंने लिख दिया, आंसर कई बार लिख करके आंसर लगता है, उससे आप देख के आप बना सकते हैं। ध्यान से देखिए ऐसे, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2, सिर्फ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2 में ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, 2 डाटा कांस्टेंट है, ये 2 डाटा कांस्टेंट हुआ। और इसको बी को बढ़ा रहे हैं ट्वाइस, बी को ऐसे ट्वाइस कर रहे हैं। बी को ट्वाइस करेंगे तो ये रेट कितना टाइम बढ़ा, रेट तो 1 टाइम हुआ, समझ रहे हैं? ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सिर्फ बी वेरिएबल है, सिर्फ ब्रोमीन। सो मान लीजिए रेट मैं ऐसे लिखता हूं, आपके लिए रेट लिखता हूं के, और ऐसे सिर्फ बात करूं Br2 पे पावर मैं सिर्फ x के लिए पढ़ूं, और इसको मैं बोल रहा हूं कि यहां ट्वाइस कर दीजिए, 2 पे पावर x कर दीजिए, और यहां बोल रहा हूं कि रेट इंक्रीज कर रहा हूं 1 टाइम, ये 1 टाइम, रेट 1 टाइम हुआ। ये तभी पॉसिबल है जब x पे पावर क्या होगा, 0। इसका मतलब रेट में ब्रोमीन आएगा ही नहीं। जो रेट इक्वेशन लिखा हुआ, रेट इक्वेशन में ब्रोमीन Br2 पे पावर क्या होना चाहिए, 0। Br2 पे पावर 0, आंसर ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ ब्रोमीन पे पावर क्या है, 1। यहाँ हो ही नहीं सकता, ब्रोमीन पे पावर यहाँ पे भी 1 है, ये हो ही नहीं सकता, यहाँ ब्रोमीन पे पावर 1 हुआ, तो आंसर कौन सा होगा,
कई बार आंसर आता है तो आंसर बना करके देख करके जस्ट बनाने की जरूरत ही नहीं, सिंपल एलिमिनेट करिए, फट से बन गया 1 सेकेंड। तो ये है आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा से मुझे करना है 10 क्वेश्चन या उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन। आईटी मेन एडवांस में भी आया था लास्ट ईयर, जो एडवांस का 2019 का पेपर था उसमें भी आया था ये क्वेश्चन, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मतलब है यही चीज़ें, कॉन्सेप्ट यही है, बट उसमें और भी स्टेटमेंट, 1-2 और स्टेटमेंट था उसमें। सो नेक्स्ट क्लास, अब मैं नेक्स्ट क्लास करूँगा, आपसे बन जाएगा सारा। 5 क्वेश्चन और मैं डिस्कस करूँगा आपके लिए, 5 क्वेश्चन और मैं बनाऊँगा, बट वेट करिए फॉर नेक्स्ट क्लास के लिए। सो आज के लिए यही था। सो नेक्स्ट काइनेटिक आपको मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आज मंडे है, सो कल नहीं, ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे को मैं इसको 5 क्वेश्चन और कंप्लीट करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट मेथड बताऊँगा ऑर्डर निकालने के लिए, मैकेनिज्म मेथड। उसके बाद हमें ग्राफिकल मेथड पढ़ना होता है, यूनिट डायमेंशन मेथड समझना होता है, आपको हाफ लाइफ का मेथड समझना है, बहुत सारे मेथड ऑर्डर निकालने के, बहुत ज़्यादा ईजी बट अच्छा टॉपिक, खूब अच्छा टॉपिक। सो नेक्स्ट क्लास फिर।